नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। मैं हूं कुंदन जमयार। देश के तमाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित नीट यूजी के नतीजों को देखकर हर कोई हैरान है। नतीजे सामने आने के बाद उन पर सवाल लगातार उठ रहे हैं और सबसे अधिक सवाल नीट की रैंकिंग और छात्रों को मिले मार्क्स पर उठ रहे हैं, क्योंकि नीट यूजी की परीक्षा में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 67 छात्रों की ऑल इंडिया रैंक 1 है। जी हां, ऑल इंडिया रैंक 1 यानी 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले। कई छात्र और अभिभावक तो 4 जून को रिजल्ट जारी करने पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव नतीजों की आड़ में गड़बड़ियों को छिपाने की चाल थी। छात्र और अभिभावक परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो उधर आरोपों पर परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 3 पन्नों की सफाई पेश की है। हालांकि इस सफाई से छात्र और अभिभावक असंतुष्ट हैं। देश भर में नीट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा में धांधली को सिरे से खारिज कर दिया, मगर एनटीए की सफाई भर से बात नहीं बनती। इस बार की नीट परीक्षा में कई बातें चौंकाने वाली थी। नीट एग्जाम में टॉप करने वाले छात्रों की इस लिस्ट में सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक को हाईलाइट किया गया है। गौर से देखने पर पता चलता है कि यहाँ जो नीट रोल नंबर की सीरीज है वो एक जैसी है, यानी सब एक ही सेंटर से हैं। इनमें किसी स्टूडेंट के नाम में सरनेम भी नहीं है। इसके अलावा परीक्षा के दिन हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक परीक्षा सेंटर में 2 पेपर दिए गए, बाद में उसे वापस ले लिया गया और अब उसी केंद्र के 6 छात्रों को 720 में से 720 नंबर यानी पूरे नंबर मिले हैं। जब से जी न्यूज को ये खबर मिली तब से लेकर अब तक हम बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ हैं। कल हमने उनसे बात की, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बात भी सामने आई। टेलीग्राम चैनल पे शायद 4 तारीख को भी घूम रहा था कि और वही पेपर 5 तारीख को आया है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और हायर एजेंसी से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जी न्यूज की खबर का ऐसा असर हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही एनटीए की सफाई आ गई। तो बहुत सारे सवाल हैं। जी मीडिया के कौन से सवाल हैं वे हम आपके सामने रखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि एक साथ 67 टॉपर को 720 में से 720 अंक कैसे मिल गए? क्या पहले ऐसा हुआ है? 720 में से 720 अंक मिलना तो ठीक है, लेकिन एक साथ 67 छात्रों को। सवाल नंबर 2 है एक ही सेंटर के 6 बच्चों को 720 में से 720 अंक कैसे आ गए? सवाल नंबर 3 है हर साल 4 नवंबर को फिर 718, 719 नंबर कैसे आए? सवाल नंबर 4 है चुनिंदा छात्रों को ग्रेस मार्क्स बाकी छात्रों से खिलवाड़ क्या नहीं है? ये क्या धांधली कर ज्यादा छात्रों को फुल मार्क्स दिए गए? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और नीट जैसे एग्जाम में अगर कुछ गड़बड़ियां हुई है और संदेह है कुछ मार्क्स को लेकर के, उस पर सवाल उठना लाजमी है और इसकी सीबीआई जांच भी मांग की जा रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ अभिभावक और छात्रों की मौजूदगी होगी। वो क्या कहते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। रामानुज हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से लाइव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तमाम सहयोगियों का स्वागत है। उनके साथ तमाम अभिभावक और बच्चे भी मौजूद होंगे। रामानुज, देहरादून के लोग और छात्र और अभिभावक क्या कह रहे हैं नीट रिजल्ट को लेकर के? किस तरह का संदेह है उनके मन में? बिल्कुल आपने सवाल कर दिया है। यही सवाल सीधे तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जान लेते हैं कि आखिर में जब नीट का एग्ज़ाम रिजल्ट आउट हुआ तो इनके मन में क्या आया कि आपने देखा 720 जो मार्क्स थे वो एक ही स्टूडेंट को मिलते हैं, उनकी संख्या 68 है। क्या सोचते हैं? जी सर, काफ़ी अजीब बात है कि इस बार 67 बच्चों को 720 ऑफ 720 मार्क्स मिले हैं, जो कि हमारे लिए भी काफ़ी आश्चर्यजनक है और बाकी सभी के लिए। उसमें से बात ये सामने निकल के आ रही है कि एक जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो 7 बच्चों का सेम है। उससे ये पता चलता है कि जो 7 के 7 बच्चे थे वो लगभग सेम या फिर आसपास के सेंटर के थे। तो इससे हम ये काफ़ी उस पर सवाल डाउटफुल होते हैं। आप क्या चाहते हैं? मार्क्स की मेथडोलॉजी जो दी गई है उसमें कि किस तरीके से मार्क्स का बंटवारा हुआ है, मतलब आप देखिए 23 लाख बच्चे पेपर में बैठते हैं तो उससे कितना अंतर आता है, एक एक नंबरों का मतलब कितना वो होता है उसमें, यानी रैंक काफ़ी फर्क पड़ जाता है। आप लोग चाहते क्या है? ग्रेस मार्क्स का एक तो रीवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर से हज़ारों में रैंक शिफ्ट हो जा रही है और फिर लोगों को ऑल इंडिया कोटा से तो सीट्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो रखा है।
अच्छा, जो रिजल्ट है इस पे क्या चाहते, कोई इंक्वायरी सेटअप हो या कुछ और हो? जी, मैं बिल्कुल चाहूँगी इस पे सीबीआई की इंक्वायरी बैठे और कोर्ट जो है बिल्कुल सही डिसीजंस ले, क्योंकि इतनी ज़्यादा 3 गुना रैंक इन्फ्लेशन जो है ये कॉमन बात नहीं है एंड इस पर एक्शन लेना चाहिए। इसको लेकर के आप लोग चिंतित हैं यानी? बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि जितना रैंक एक्सपेक्टेशन था, जितना सोचा था, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। अब एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी है, इतने बच्चों का ऑलमोस्ट फ्यूचर डिपेंड करता है इस पेपर पे, इतने सालों से तैयारी करते हैं और अगर ऐसे नंबर फ्री में दिए जा रहे हैं, चीटिंग करवाई जा रही है, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो फिलहाल देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी अब जो है चिंताएं भी हैं और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि कोई न कोई इंक्वायरी सेटअप हो और जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि जो फेयरनेस है वो बरकरार रहे एग्जाम में। जी ठीक है, बने रहिए मनोज। मोहम्मद गुफरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, आपके साथ जो अभिभावक या फिर छात्र हैं वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम स्टूडेंट हैं जो इस पूरी परीक्षा में शामिल हुए हैं। नीट अपने आप में एक बड़ी परीक्षा है भारत की, और इस परीक्षा पर जब सवाल उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन बच्चों का भी करियर कहीं न कहीं से इसको लेकर के कहीं न कहीं से आशंकाओं में है। बेटा ये बताएं, आपने तैयारी की है, आप भी पूरी परीक्षा में शामिल हुए हैं, जो सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर के क्या आपके मन में है? मतलब जो मेन दिक्कत है वो यही है कि आपने जो ग्रेस मार्क्स दे दिया बिना इन्फॉर्म किए, और आपने क्लैट का पैटर्न दिया जो कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए, वो आप एक ऑफलाइन में लगा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। मतलब मैं चाहता हूँ कि एनटीए रीपब्लिश करे और ग्रेस मार्क्स हटा के दे। कुछ लोग कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? हाँ, मतलब कोर्ट जाना सही है। कोर्ट से हमें ये अपील करनी चाहिए कि जो रिजल्ट है उसको रीपब्लिश करे, पूरा ग्रेसिंग मार्क्स हटा के, ताकि मतलब सारे स्टूडेंट जो भी इतने साल से 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, सब 2-3 साल सबको जस्टिस मिले। और भी स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है और इस जो कंट्रोवर्सी चल रही है इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आप? मेरा नाम तनीषा गुप्ता है। मेरे इस बार 710 मार्क्स आए हैं। पिछले साल तक 710 पर एम्स दिल्ली भी मिल रहा है, लेकिन इस साल तो शायद दिल्ली के एक बेस्ट कॉलेज भी मिलने में इतनी दिक्कतें हैं। अगर ग्रेस मार्किंग हटा दी जाती तो शायद एक बहुत ही अच्छी रैंक आती है, जो ड्रीम कॉलेज रहता है कि 710 लाने पे मिल सकता है, वो मिल जाता। तो रीवैल्यूएट होना चाहिए डेफिनेटली। रीवैल्यूएट होगा तो जाहिर सी बात है समय भी लॉस होगा, तो इससे दिक्कतें नहीं आनी? समय लॉस होगा, लेकिन अगर अच्छा कॉलेज अगर 5 साल बिता पा रहे हैं तो शायद वो विन विन सिचुएशन ज्यादा है। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा आप भी पूरी परीक्षा में शामिल हुए हैं, जो पूरी ओवरऑल जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेकर के क्या मन में? सर, लास्ट ईयर 700 से प्लस कुछ 320 बच्चे थे, और इस साल ये बहुत इन्फ्लेट हो गया है और कुछ 2225 कुछ बच्चे हैं, और ड्रीम कॉलेज वो मिलेगा नहीं। रिजर्वेशन है, लेकिन ग्रेस मार्क्स की वजह से 6 ऐसे टॉपर्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स की वजह से परफेक्ट 720 स्कोर मिला है। ये देखिए, ऐसे स्टूडेंट हैं, इनके मन में तमाम जो सवाल हैं वो जाहिर से बात है लाजमी है। शिक्षक क्या हैं जो इस पूरी परीक्षा की तैयारी कराते हैं। सर, अगर आपसे इसको समझें तो क्या लगता है किस स्तर पर ये गड़बड़ी हुई है और कैसा होना चाहिए? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि 720 बहुत सारे बच्चों का आया हुआ है। जैसे तनिषा हमारी बच्ची 710 में भी वो रैंक नहीं आ पा रहा है, तो गड़बड़ी तो हुई है। जो भी रूल है, हम लोग एग्जाम तैयारी लास्ट 10 साल से मैं करा रहा हूँ, तो ये पता रहता है हमको नीट में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, क्या पैटर्न, सब पता रहता है। लेकिन हम लोग किसी को पता नहीं कि ग्रेस मार्क्स का क्या फॉर्मूला है, कैसे मिला है। कम से कम एनटीए वो तो डिस्क्लोज करे। रिजल्ट को लेकर के भी तमाम सवाल, खास करके जो फर्स्ट रैंक है उस रैंक को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। जांच तो होनी चाहिए। ठीक है, गुफरान में लौटता हूं, दोबारा से बातचीत करेंगे, शिक्षकों से भी बातचीत करेंगे। दरअसल शिक्षक भी ये कह रहे हैं कि भाई ग्रेस मार्क्स का जो फॉर्मूला है वो अभी तक एनटीए की तरफ से नहीं बताया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, नीट रिजल्ट को लेकर के सीबीआई जांच की मांग की गई। कोचिंग संचालकों ने मांग की है, रिजल्ट की डेट बदलने के लगाए गए आरोप। पहले 14 जून को आने वाला था रिजल्ट। कोचिंग संचालकों का कहना है कि ये 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। जिस समय लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती हो रही थी, उसी दौरान नीट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए, जबकि पहले ये नतीजा 14 जून को आने वाला था, यानी 10 दिन पहले इसे जारी किया गया। वहीं इस मामले में सिलेक्ट होने वाली कुछ छात्राओं का कहना है कि ग्रेस मार्किंग के चलते, जहां पिछली बार उनकी रैंक के बच्चों को एम्स कॉलेज मिले थे, वहीं इस बार उन्हें एम्स में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। हाँ, डाउटफुल तो है, क्योंकि
720 लाना इतना इजी तो नहीं होता, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना, पर बच्चे का, हर बच्चे का माइंडसेट अब ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो बच्चे से मिस्टेक हो जाती है, रीडिंग करने में भी या देखने में भी, और वो कैलकुलेशन करने में भी मिस्टेक हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा का ना 1 2 4 के आ जाना वो तो पॉसिबल है, पर इतने सारे बच्चों का आना पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि 720 में 720 जिन बच्चों के आए उन बच्चों के बारे में पता चले, उन्होंने कहाँ से एजुकेशन लिया है, कौन से कोचिंग से लिया है, क्या क्लासरूम से लिया है, कि उन्होंने घर पे बैठ के पढ़ाई की है, अगर उन्होंने घर पे बैठ के पढ़ाई की तो डाउटफुल है। कंटिन्यूस पे ध्यान नहीं दिया और फटाफट रिजल्ट दे दिया उन्होंने 14 जून को कहा था और अब 4 जून को दे दिया, और जिस पे लोगों ने कहा कि 718 कैसे आ गए, 719 कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा ग्रेस मार्क्स दे दिए। बच्चों ने पिटीशन फाइल की थी कि टाइमिंग का उनको नहीं मिला, तो सर टाइमिंग का तो हर सेंटर पे हुआ था। मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्यवश है कि ऐसी कोई मार्किंग हुई है जिसमें टाइम लैप्स पे बच्चों को ग्रेस नंबर दिए गए। ऐसा कोई क्राइटेरिया मैंने आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी नहीं सुना, और ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जब पहली बार 718 719 नंबर सुने तो हमने सोचा मैथ्स कैसे ऐसी हो सकती है, फिर पता पड़ा ग्रेस नंबर दिए गए। कुछ नहीं बताया गया ग्रेस नंबर टाइम लॉस की वजह से दिए गए हैं, तो किस क्राइटेरिया पे दिए गए हैं। टाइम लॉस पे मार्क्स देने की स्कीम कभी नहीं बताई गई और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। दिनेश हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। दिनेश, बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चे उठा रहे हैं, कोचिंग संचालक उठा रहे हैं, टीचर उठा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें भी क्या लगता है कि जो रिजल्ट जारी किया गया इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, हम चलते हैं उनसे बात करते हैं जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरे मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है बिल्कुल प्राथमिक तौर पर सवालियों के निशाने में है। जो भी रिजल्ट आया है एक नहीं, इसमें कई खामियां हैं। आइए, हमारे साथ इसमें मौजूद हैं एक नामी गिरामी कोचिंग संचालक के डायरेक्टर और खुद शिक्षक भी हैं। इनसे जानते हैं किस तरह का रिजल्ट एनटीए ने जो जारी किया है, क्या इसमें खामियां नजर आ रही है आपको? देखिए, हमको 17-18 साल पढ़ाते हो गया, लेकिन मैंने कभी भी इन सालों में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि इतने बच्चों का फर्स्ट रैंक आया है। 67 स्टूडेंट्स का 720 आउट ऑफ 720 आया है। मतलब यदि प्रोबेबिलिटी निकालें तो इम्पॉसिबल केस है। दुनिया में जितने भी कंपटीशंस हुए हैं आज तक, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे किसी तरह का रेस हो, कभी भी कोइंसिडेंस होता भी है तो 2 का होता है, मैंने 3 भी नहीं सुना है। ऐतिहासिक ह्यूमन सिविलाइजेशन में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 720 में 720 67 बच्चों का आए हो। साफ है ये धांधली हुई है, और वो भी इस लेवल पे नहीं, एक सेंटर से 7-8 बच्चों का 720 और 720 आया है। यदि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो अरबों में एक बार हो सकता है ये। मतलब प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि प्रैक्टिकली इसे 0 बोलते हैं। और वो भी इनका कहना है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। 718 जो इम्पॉसिबल है वो आ गया है, 719 ये हो ही नहीं सकता। 718 718 या 1719 ये कैसे नहीं आ सकता है? ये इसलिए नहीं आ सकता कि यदि आप एक क्वेश्चन छोड़ देंगे तो 716 आएगा, और यदि आप टोटल अटेम्प्ट किए होंगे और एक गलत हो जाएगा तो 715 आएगा। मतलब 717 718 719 का संभावना ही नहीं है। 720 से सीधा 716 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि इसके बीच में आए। इनका कहना है कि लोगों को लेट पेपर मिला था। यदि लेट पेपर मिला था तो आप लेट कॉपी ले लिए होते। ग्रेस मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन का कोई रूल इस तरह का नहीं बनाया जा सकता कि आप एट रैंडम 15-20 मिनट के बदले में आप 60 नंबर 100 बच्चों को दे दे रहे हैं। आप 250 नंबर 100 बच्चों को दे दे रहे हैं आप। ये हो ही नहीं सकता। अब पूरे मामले में बच्चे जो तैयारी कर रहे थे साल भर से लगातार 2-3 साल से, उनको न्याय कैसे मिलेगा? उनको क्या? मैं इसे कहूँगा कि ये करियर का मर्डर है। मैं मर्डर इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि करियर से ही लोग लाइफ को देख रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। आज के ज़माने में आपके पास आपका अच्छा करियर नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। कहते हैं ना कि जन्मे जिए मरे तो क्या जिए। यह परीक्षा स्थगित होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए? बिल्कुल, मेरी नज़र में तो एक तो पहले तो एनटीए के ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का सवाल है। यदि फिर से भी लेते हैं और इसी तरह की धांधली करते हैं और पता नहीं चलता फिर क्या होगा। और इससे पहले जो हुआ है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या पता नहीं चला था तो पहले भी हुआ था क्या ऐसा। तो ये ट्रस्ट का और ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, बच्चों के करियर का सवाल है, बच्चों के लाइफ का सवाल है। आपको मैं बता दूं, बच्चे नीट क्वालिफाई करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए सपना जो देखते हैं वो 6-6 साल तक प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, रामानुज, एक बार फिर से दिनेश में लौटता हूं। बहुत अच्छे तरीके से जो टीचर है वो बता रहे हैं कि भाई
ये कितना बड़ा होना हुआ है। रामानुज, क्या लगता है, चूंकि ये मसला जो है 24 लाख छात्रों और उनके अभिभावकों, उनके सपनों से जुड़ा हुआ है, तो क्या लगता है आपके साथ जो छात्र हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से हो पाएगी, होगी? बिल्कुल, ये जो सवाल है आपका इन्हीं छात्रों से जान लेते हैं कि आखिर में जिस तरह से पूरा पेपर का यानी कि रिजल्ट जब आउट हुआ उसके बाद से लेकर के अब तक ये क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो पूरा रिजल्ट आउट हुआ अभी ये मसला सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, जैसे कल के नोटिस में इन्होंने बोला है एनटीए ने कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, पर रैंक में इन्फ्लेशन अराउंड 4 to 5 टाइम्स हुआ है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि जैसे 650 में पिछली बार तक 4-5 हज़ार में 5-6 हज़ार में रैंक आती थी, अब वो 30,000 पे पहुंच गई है, तो वो एनटीए मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ रहा था उसी दिन इन्होंने रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली अनाउंस कर दिया, तो इससे ये काफ़ी ये सोचने वाली बात है कि क्या एनटीए खुद से ही इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि जो ये इतनी हाई कट ऑफ जा रही है इस बार, या फिर जो इतने बच्चों के सेम मार्क्स आ रहे हैं सेम सेंटर। आप ये सोच रहे हैं कि एक बड़ा इवेंट था, उसी दिन रिजल्ट आउट हुआ? सर, मेरा बोलना चाहूँगा मैं कि उन 1500 बच्चों की मार्कशीट रिलीज़ कर दी जाए, OMR शीट, ताकि सब देख सके कि मतलब देश की इतनी बड़ी परीक्षा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर है। आप क्या चाहती हैं? सबसे पहले तो अगर एनटीए को रिजल्ट अगर निकालना है तो पहले तो सबसे पहले वो ये क्लियर करे कि वो ग्रेस मार्किंग कैसे उन्होंने इवैल्यूएट करके, बिकॉज टाइम अगर वेस्ट हुआ है तो आप उसके बदले टाइम दो, ये नंबर देने का क्या लॉजिक हुआ? नॉर्मलाइज। आप क्या चाहती हैं? मैं भी यही चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी दिखाए एनटीए एजेंसी, इतना बड़े लेवल पे लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है एनटीए से, और ये इस तरह से बच्चों के साथ नाइंसाफी है। तो देखिए, जो छात्र हैं वो अपनी चिंताएं ज़रूर जाहिर कर रहे हैं और उनको ये भी कहना है कि अगर इसमें इंक्वायरी सेटअप होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो यकीनन ये पूरी बात साफ हो पाएगी कि आखिर में ग्रेस मार्क देने का, रिजल्ट के आउट होने के डेट का, और जब पहले से एक निर्धारित समय था कि 14 जून को रिजल्ट इसका आउट होगा, तो 4 जून को कैसे हो गए, तमाम सवाल इनके मन में भी है और चाहते भी हैं कि परीक्षा की जो निष्पक्षता है वो बरकरार रहे और इसमें किसी तरह से कोई कमी ना आए। तो अब देखिए कि इनकी मांग है, फिलहाल इस पर क्या कदम उठाया जाता है। ठीक है, रामानुज बने रहे हमारे साथ। तो नीट यूजी के नतीजों पर जहां एक और कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई छात्र दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं नीट परीक्षा के परिणाम पर जी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा के एक ही सेंटर पर परीक्षा देने वाले 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 यानी फुल मार्क्स मिले हैं। हरियाणा के हरदयाल पब्लिक स्कूल में परीक्षा के दिन सवाल उठे थे कि बच्चों को 2 प्रश्न पत्र दिए गए और आधे घंटे बाद एक ले लिया गया। अब नतीजे जारी होने के बाद यहां से इतने सारे टॉपर को निकलना और यहीं के बच्चों को विवादित ग्रेस मार्क्स मिलना सवाल उठ रहा है। वो क्या आरोप है जो एनटीए की इस जो परीक्षा जो कराई गई नीट उस पर नजर आए हैं। मेरे हाथ में इस वक्त दस्तावेज है, दस्तावेज से ज्यादा अगर मैं बताऊं तो वो पूरी रैंकिंग है जो नीट ने इस वक्त 4 जून को नीट की हमें नजर आई एनटीए की तरफ से, और यहां पर बहुत से टॉपर्स हैं, सबने मेहनत करी, सबने उसका फल पाया, लेकिन उस मेहनत के बीच में इस वक्त जो सवाल दिख रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि अगर हम यहां पर देखें तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त जो टॉपर्स की जो लिस्ट है उसमें 2, 3, 0, 7, 0, 1, 0, उसके आगे जो इस वक्त रोल नंबर नजर आएंगे आपको, ये सब आपको सेम सीरीज के नजर आएंगे, जिसको लेकर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उठा है कि आखिर ये सेम सीरीज के इस वक्त वो सभी टॉपर्स एक साथ कैसे हैं। अब एक साथ कैसे हैं और जो सवाल उठा है उसको भी मैं आपको समझाता हूं। इसमें जो आपको रोल नंबर में 2307 जो नजर आ रहा है, जो पहली 4 डिजिट है, कोड 2307 था, और उसके बाद वो सेंटर का जो इस वक्त कोड है, यानी कि वो जो 01 हमें नजर आ रहा है वो सेंटर का है। और इसी के साथ इस वक्त 2307 जो एक चमत्कारी सेंटर, एक चमत्कारी शहर बन के सामने आया है, वो है बहादुरगढ़, जहां पर झज्जर के इस बहादुरगढ़ में वहां पर जो बच्चे हैं 6 टॉपर निकले हैं, उसके बाद भी जो परसेंटाइल है वो 99 से ऊपर एक ही सेंटर से निकली है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये सवाल अपने आप में इस वक्त पूछने वाले हैं, क्योंकि 1 महीना पहले जब ये परीक्षा हुई थी तब इसी सेंटर पर, इसी जादुई सेंटर पर यह भी पूछा गया था कि आखिर में 2-2 एग्जाम पेपर उनके हाथ में क्यों आए थे, वो डमी पेपर था या क्या पेपर था, उसको लेकर इसी सेंटर पे बवाल मचता है। अगर नीट की हम बात करें, जो एजेंसी है एनटीए इसको कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस कागज पे साफ साफ हमें दिख रहा है, वो इस पे अब तक जवाब क्यों नहीं दे रही है। ग्रेस मार्क्स पे हालांकि जवाब दिया गया, उसमें बताया गया कि जी समय बर्बाद हुआ तो ग्रेस मार्क दिया, तो इस चीज को भी तो परीक्षा के अगले दिन बताया जा सकता था कि आपको ग्रेस
ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, जिनका बच्चों के इस वक्त समय को लेकर ऊपर नीचे हुआ था। लेकिन वो भी सवाल पूछने पर जवाब आया। तो अब एक और सवाल इस वक्त बहुत से ऐसे लाखों स्टूडेंट्स का, उनके माँ बाप का है कि आखिर में क्या एक ही सेंटर से इस तरह से 8-8, 6-6 टॉपर मिलना और उसी सेंटर पे ही बच्चों को ग्रेस के मार्क्स मिलते हुए वो जो रिजल्ट आया है मिलना, क्या एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई ना कुछ किसी तरह की घालमेल हुआ है? तो हमारे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे और बच्चे उनके साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। एनटीए की तरफ से कुछ सफाई तो दी गई है, लेकिन वो सफाई एक्सेप्टेबल नहीं कह रहे हैं स्टूडेंट और टीचर और अभिभावक। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।